नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी दोस्तों, स्पर्श में बेशक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैसेज ना आया हो एडवांस वाला, लेकिन पेंशन समय पर क्रेडिट हो जाएगा। और हूबहू वही हुआ। सुबह से पेंशन क्रेडिट होना स्पर्श द्वारा कर दिया गया है दोस्तों। आपको पेंशन मिला कि नहीं मिला, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सभी के सभी एरियर्स आपको मिले कि नहीं मिले, जो भी सर्कुलर्स आपको लागू हैं उनका एरियर्स का भुगतान आपको हुआ कि नहीं हुआ, इसका अगर आपको डाउट है तो आपको आज एक एग्जांपल दूंगा जिसमें एक पेंशनर ने डंडा खड़का के अपना पूरा एरियर्स का ब्यौरा मंगवा लिया। जी हां, वो आगे लेटर आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में डेटा सबमिशन का दौर चल रहा है। विभागों द्वारा डेटा सबमिट किया जा रहा है और पे कमीशन ने अलग अलग तरीके के डेटा मांगा है, जिसमें मिलिट्री सर्विस पे में कितना खर्चा हो रहा है, पे एंड अलाउंसेस में कितना खर्चा हो रहा है, सारा जो है डाटा मांगा गया है, उसका भी आगे आपको ब्यौरा समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आज महंगाई के आंकड़े जारी हो जाएंगे। जुलाई 2026 से मिलने वाला हमारा डीएडीआर का दर और तय होने के नजदीक पहुंच जाएगा। कितना बढ़ेगा डीएडीआर, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पेंशनर ने जब डंडा खड़काया तो सीडीए को रखना पड़ा पूरे के पूरे एरियर का ब्यौरा। शाबाश। जी हां, आपको भी कभी कभी लगता होगा कौन सा एरियर मुझे मिला नहीं मिला, कोई सर्कुलर लागू है, पे कमीशन लागू है, उसका एरियर मुझे मिला कि नहीं मिला, ये कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसे में एक पेंशनर ने जब पूरे के पूरे एरियर्स का ब्यौरा मांगा तो सीडीए द्वारा उनको पूरा ब्यौरा दिया गया है। चलिए लेटर जारी हुआ है उसको देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप सीडीए दिल्ली कैंट का लेटर देख पा रहे हैं। 25 जून 2026 का लेटर है। इस लेटर में पूरे एरियर का भुगतान का डिटेल्स सीडीए ने पेंशनर को भेजा। और जब पेंशनर ने बार बार ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई भी एरियर का डिटेल्स नहीं है, आपने कब भुगतान किया, कितना किया, किस पीरियड का किया, बार बार ग्रीवेंस डालने के बाद फिर सीडीए को पेंशनर की गुहार माननी पड़ी और उनको डिटेल्स देना पड़ा। आप देख पा रहे हैं इस लेटर में सीपी ग्राम्स का, ग्रीवेंस का, रजिस्ट्रेशन नंबर का रेफरेंस दिया गया है। पेंशनर को जवाब दिया गया है, विथ रेफरेंस टू योर ग्रीवेंस साइटेड अबव, seeking information regarding the dates and account of arrear paid to you consequent upon revision of pension under circular number 547, 555, 568 और 570। देखिए अब इनमें सर्कुलर नंबर 501 जो कि 17 जनवरी 2013 का सर्कुलर था, और इसमें उनका पेंशन रिवाइज करके 15,465 किया गया जनवरी 2006 से, और ये सर्कुलर लागू था 24 सितंबर 2012 थे, यानी कि 24 सितंबर 2012 से 31 जनवरी 2013 तक का एरियर का अमाउंट 17,170 रुपए उनको फरवरी 2013 के महीने में भुगतान कर दिया गया। आगे सर्कुलर 547, अब ये सितंबर 2015 का सर्कुलर है, और उस समय में पेंशन उतना ही रहा लेकिन फिर भी एरियर बना, क्योंकि जनवरी 2006 से लेकर के 23 सितंबर 2012 तक का रिवीजन हुआ इस सर्कुलर के जरिए, और उनको 2,09,444 रुपए का एरियर दिसंबर 2015 में भुगतान किया गया। आगे सर्कुलर 555 यानी कि ओआरओपी 1, अब इसमें उनका पेंशन 16,090 बनता है जुलाई 2014 से, और उसका पीरियड ये रहा। और भुगतान देखिए, टोटल 32,036 रुपए का एरियर का भुगतान हुआ है और 4 किस्तों में हुआ है। 8,009 रुपए ईच किस्त, 3,000 लिखा हुआ है, ये 8,000 है। और ये कब कब हुआ है? फरवरी 2016, अगस्त 2016, फरवरी 2017 और अगस्त 2017, 4 किस्तों में हो गया है। आगे 568 सर्कुलर का एरियर उनको लागू नहीं था, क्योंकि 568 सर्कुलर के हिसाब से उनके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। उसके बाद 570 यानी कि 7वें पे कमीशन का एरियर कब किया गया, और ये 61,795 रुपए का भुगतान नवंबर 2016 में कर दिया गया। यानी कि पूरा एरियर का डिटेल्स के साथ ये ब्यौरा सीडीए ने पेंशनर को भेजा, क्योंकि पेंशनर के पास जब डिटेल्स नहीं था, उनको जब कंफ्यूजन हुआ था कि कब मिला, कितना मिला, तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला और उस ग्रीवेंस के रिप्लाई के रूप में ये लेटर पेंशनर के हक में जारी करके उनको डिटेल्स दिया गया। दोस्तों, तो आप सबने देखा पूरा का पूरा डिटेल्स, कितना अमाउंट, किस पीरियड का, कितने, कौन से महीने में क्रेडिट हुआ, पूरा डिटेल्स के साथ ये लेटर सीडीए द्वारा पेंशनर को भेजा गया। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, जून का पेंशन क्रेडिट शुरू, एडवांस मैसेज भी आज ही मिला स्पर्श से। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जून का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज बेशक ना आया हो,
टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ हो या नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ हो, पूरा चीजें मैंने आपको समझाया था कि कैसे मैसेज का फ्लो चलता है। तो उसमें फिर भी बहुत सारे पेंशनर्स चिंतित थे कि जून का पेंशन का मैसेज नहीं आया, हो सकता पेंशन भी क्रेडिट ना हो। लेकिन उनकी चिंताओं को दूर करते हुए स्पर्श ने आज सुबह से ही पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। जो आप मैसेजेस देख पा रहे हैं, पेंशनर को स्पर्श द्वारा पेंशन मिलना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आज ही सुबह बहुत सारे पेंशनर्स को एडवांस इंटीमेशन का भी मैसेज मिला है। यानी कि जो मैसेज आज से 4-5-6 दिन पहले मिलना चाहिए था, वो भी कुछ पेंशनर्स को आज मिला। और साथ ही साथ जो पेंशन क्रेडिट का मैसेज मिलना था, वो तो मिल ही रहा है। बेशक आपको अभी तक पेंशन क्रेडिट ना हुआ है, नहीं हुआ है, तो चिंतित ना हो, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि पूरा दिन भर लग जाता है, कभी कभी शाम देर रात तक भी पेंशन जमा होता रहता है। तो आपका अभी तक अगर जमा नहीं हुआ है तो आप चिंतित ना हो। पिछले महीने आपका जमा हुआ था तो उतना ही अमाउंट इस महीने भी आपका खाते में आ जाएगा। तो पेंशन स्पर्श ने देना शुरू कर दिया है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। 8 सीपीसी ने विभागों से मांगे कई सारे अंदरूनी डिटेल्स। सीपीसी अब रिपोर्ट के प्रारूप के तरफ आगे बढ़ी। जी हां दोस्तों आखिरकार 8वें पे कमीशन ने काम क्या करना है, सारा डिटेल्स लेके, सारे प्रपोजल्स लेके, उनके बेस पर स्टडी करके, पूरा मार्केट एनालिसिस करके, सभी विभागों से उनका डिटेल्स लेकर के उसका एक रिपोर्ट तैयार करना है, एक रिकमेंडेशन बनाना है कि पेंशन कितना बढ़ना चाहिए, पेमेंट कितना बढ़ना चाहिए, सुविधाओं में क्या परिवर्तन होना चाहिए, या तो फिर सभी चीजों को लेकर के एक पूरा एक स्टडी किया जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जो काम अब शुरू हो चुका है। क्योंकि सवाल जवाब के जरिए फीडबैक मांगे गए, फिर प्रपोजल मांगे गए, फिर विभिन्न जगहों पर मीटिंग्स चले और अभी भी चल रहे हैं मीटिंग्स। इसके साथ ही साथ विभागों से डिटेल्स मांगे गए। अब विभागों से बहुत तरीके के डिटेल्स मांगे गए दोस्तों। इनमें से कुछ डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूं, कल भी मैंने आपको समझाया था। ये देखिए, विभागों से 8 सेंट्रल पे कमीशन सीक्स डिटेल्स जीपीएफ डेटा अक्रॉस ऑल पे लेवल्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज टू एक्सेस प्रोविडेंट फंड ट्रेंड्स। यानी कि जीपीएफ का डेटा मांगा गया है। अगर हमारी बात करें फौज की, तो आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड एएफपीपीएफ, तो उसका डिटेल्स भी मांगा गया है। दूसरा क्या मांगा गया है, 8 सेंट्रल पे कमीशन सीक्स डिटेल्स ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सपेंडिचर डेटा फ्रॉम मिनिस्ट्रीज टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी कि सैलरी में कैसे खर्चा हो रहा है, अलाउंसेस में कैसा खर्चा हो रहा है, उसका भी डिटेल्स मांगा गया है, जिसका आगे मैं पूरा ब्यौरा आपको समझाऊंगा। इसके साथ साथ और क्या मांगा है, 8 सेंट्रल पे कमीशन कलेक्शन ऑफ एज प्रोफाइल डेटा अक्रॉस ऑल पे लेवल्स, मेजर एक्सरसाइजेस, सिग्नल्स, फोकस ऑन वर्कफोर्स प्लानिंग। यानी कि एज के हिसाब से कितने कर्मचारी किस एज ब्रैकेट में है, कितने कर्मचारी किस एज ब्रैकेट में है, या पेंशनर्स किस एज ब्रैकेट में है, उसका भी डिटेल्स मांगा गया। साथ ही साथ 8 सेंट्रल पे कमीशन is collecting of pension data from offices, measure exercise ahead of recommendations on OPS, NPS, UPS। जी हां, पेंशन का भी डेटा मांगा गया है, क्योंकि OPS, NPS, UPS के ऊपर भी पे कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन रखने हैं। तो इनमें से ये वाला जो डिटेल्स है, इसका एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं, तो इस चार्ट में आप देखिए 8 सेंट्रल पे कमीशन सीकिंग डेटा ऑन एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस। इसका सीधा सीधा संपर्क जो 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो गैजेट निकाला गया था उसके साथ है। गैजेट के जो पैराग्राफ हैं उनके साथ लिंक है ये पूरा का पूरा डिटेल्स, पूरा का पूरा डेटा। देखिए अब यहां पर क्या मांगा गया है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का क्या मांगा गया है, सैलरीज, बेसिक पे एंड मिलिट्री सर्विस पे। जी हां, सैलरी का डिटेल मांगा गया है, बेसिक पे, साथ में मिलिट्री सर्विस पे का भी डिटेल्स मांगा गया है। आगे मांगा गया है डियरनेस अलाउंस, कितना डियरनेस अलाउंस इसमें खर्चा हुआ है उसका भी डिटेल्स मांगा गया है। साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में कितना खर्चा हुआ है उसका भी डिटेल्स मांगा गया है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रिस्क हार्डशिप अलाउंस, रनिंग स्टाफ अलाउंस जो रेलवे का होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, एनी अदर रिमेनिंग अलाउंस जैसे कि लगेज क्लेम वगैरह, ये सारा चीज। तो कहने का मतलब है कि जो भी अलाउंसेस में या भत्तों में या तो फिर बेसिक में या मिलिट्री सर्विस पे में जो भी खर्चा हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा विभागों से पे कमीशन ने मंगवा लिया है। अब जैसे ही ये डिटेल्स आ जाएगा, पे कमीशन का जो गैजेट नोटिफिकेशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए गए हैं उनके साथ इनको जोड़ करके
ये खर्चे को पूरा डिटेल्स बना करके, और वही सेम डिटेल्स 2023-24 का और 24-25 का भी मांगा गया है। सेम यही चीजें हैं। तो ये सारा चीज बना करके फिर पे कमीशन अपना रिपोर्ट बनाना शुरू करेगी। तो ये फाइनल डेटा जो मांगा गया है ये बहुत अहम है दोस्तों। जो प्रपोजल आए वो तो आए, लेकिन अब उन प्रपोजल्स में जितना खर्चा होना है उनको लागू करने के लिए, और जितना ऑलरेडी हो रहा है उसका एक कंपेरेटिव डिटेल्स बनना बहुत जरूरी है, जो काम अब पे कमीशन करने जा रहा है। यानी कि क्रूशियल फेज में अब पे कमीशन आने वाले समय में बहुत अहम और महत्वपूर्ण बैठकें होंगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, इवन मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और हो सकता है प्रधानमंत्री जी के साथ भी पे कमीशन की आने वाले दौरों में बैठकें होंगी दोस्तों, इन चीजों को डिसाइड करने के लिए। तो आपने देखा ये सारी चीजें अब पे कमीशन मांग रही है विभागों से। तो चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है जुलाई से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते के आंकड़े आज होंगे जारी। DADR 3% बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको बेशक कोई कितना भी कहे, 4 बढ़ेगा 5 बढ़ेगा कहे, कितनी भी महंगाई के आंकड़े उछाल के साथ आए या कितनी भी गिरावट के साथ आए, आप नोट करके रख लीजिए जुलाई 2026 से बढ़ने वाला DADR का जो परसेंटेज है वो रहेगा 3%। नोट कर लीजिएगा आप। आज हालांकि मई महीने के आंकड़े जारी होंगे, आंकड़ों में चाहे गिरावट हो चाहे उछाल हो, वो आगे में जैसे आंकड़े जारी होंगे उसका भी मैं आपको लाइव कैलकुलेशन समझा दूंगा। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगली जो बढ़ोतरी होगी, पिछली बढ़ोतरी 2% की हुई थी, अगली बढ़ोतरी 3% की होनी तय है दोस्तों। तो देखते हैं, अब आंकड़े शाम तक शायद आ जाएंगे, उन आंकड़ों के हिसाब से भी हम कैलकुलेशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।